Hare Krishna. Welcome to my YouTube channel. My name is Suman Singh. I will teach you history subject and I believe that you will definitely benefit from it. Okay. Actually, on the request of many students, I thought that I should do something that will benefit for everyone. So I put this video to help all the students. Let's start reading. I will read the first lesson of History Part 2, which is named Through the Eyes of Travelers. यात्रियों के नज़रिए से इन बिटवीन 10 to 17th सेंचुरी, 10 से 17वीं शताब्दी के बीच। तो हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लेट मी टेल यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले ये जानेंगे कि इस चैप्टर में 10 से 17वीं शताब्दी के बीच में जो ट्रैवलर्स आए थे उपमहाद्वीप से, वो क्यों आए थे। वो इसलिए आए थे कि वो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए और काम की तलाश में वो और नए स्थान की तलाश में उन्होंने क्या करी थी, उन्होंने यात्राएं करी थी। और उनमें से जो कुछ लोग थे, बहुत से वुमेन्स और मेंस, सब बहुत से परिवार लोगों ने मिलकर के यात्राएं करी थी। उनमें से कुछ पीपल ऐसे थे जो कि दे लव एडवेंचर, दे लाइक एडवेंचर, और वो अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने साहस को दिखाने के लिए, एस्केप ऑफ एडवेंचर, दे हैव ट्रैवल, उन्होंने यात्राएं करी थी। ओके, तो जब वो यात्राएं करके उपमहाद्वीप से जब वो न्यू लैंड पे पहुँचे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर बहुत सारे व्हाट दे सा एज अनयूजुअल इन देयर अकाउंट्स, तो बहुत कुछ जो कुछ भी उन्होंने देखा तो उसे उन्होंने क्या किया कि अपनी डायरी में लिख लिया। सम ऑफ पीपल अडॉप्ट, कुछ जो पीपल्स थे उन्होंने क्या किया, सम ऑफ यात्री, जो कुछ यात्री थे उन्होंने क्या किया कि वो आए और उन्होंने जो भी भूदृश्य देखे, क्लाइमेट देखा, तो उसको उन्होंने क्या किया कि अपने आप उसके अंदर ढल गए, वो उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और अपने आप को उसमें शामिल करके वो रहने लगे पीसफुली। और जो कुछ अनएक्सपेक्टेड लोग थे, जो स्पेशल टाइप के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि वो आए और उन्होंने क्लाइमेट में जो भी देखा अनयूजुअल थिंग्स, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे वो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड थी, उनको भूदृश्य दिखे, उनको जो कुछ भी फिज़िकली उनको एनवायरनमेंट दिखा, तो वो सारी चीज़ों से वो इतने प्रभावित हुए थे, उनको उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन कर लिया, लिख लिया, ताकि वो चीज़ आगे सबकी नॉलेज में रहे और उनकी नॉलेज में रहे, उससे उनको जानकारी प्राप्त हो और दूसरों को भी जानकारी प्राप्त हो। तो उन्हीं सारी चीज़ों से हमें आज जो उन्हीं से कुछ सुरक्षित, जो हमें उनके पर्सनल जो ब्यौरे थे, जो हमारे उनके अकाउंट्स थे, जो वृत्तांत थे, उनमें से जो कुछ सुरक्षित हमें वृत्तांत मिले हैं, तो उनसे हमें 10 से 17वीं शताब्दी के बारे में, जो यात्री थे उनके सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती। ठीक है, क्यों कैसे आकर के उन्होंने, कैसे सामाजिक जीवन उनका था, कैसे उस सामाजिक जीवन में रहते थे। उनमें से कुछ यात्री तो ऐसे थे कि जो इतने ज़्यादा प्रभावित थे, तो जैसे 7 to 8 हम अध्याय में देखेंगे मुग़ल साम्राज्य में कि बहुत से तो ऐसे यात्री भी थे जो आए थे और जिस स्थान पे वो रह रहे थे, तो उसी स्थान की बहुत सारी चीज़ें, उनकी प्रथाएं, संस्कार, और जो भी लोग मिलकर के इकट्ठा होकर के जो भी संगोष्ठियाँ कुछ भी करते थे, तो वो सारी चीज़ों से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्हीं चीज़ों की जो छोटी छोटी टिप्पणियाँ वगैरह या कुछ भी वो अपनी डायरी में लिख लेते थे। और वो सारी चीज़ें भी हमें आज की डेट में 10 से 17वीं शताब्दी के बीच में हमें जो भी था, छोटी बड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें हमें वृत्तांत के थ्रू पता चलती हैं। ओके स्टूडेंट, so let's start. First let me tell you the introduction of the chapter. All right, in this chapter we will mainly learn about the accounts means vrittant. All right, we will know how men and women used to go for away in search of work, and they used to write what they saw as unusual in their accounts. ऑलराइट, हम जानेंगे कि बहुत से आदमी और जो औरतें थी वो नए नए
काम की तलाश में, प्लेस की तलाश में ट्रैवल किया करते थे, और वो जो कुछ भी नया और अनोखा देखते थे तो उसे वो क्या करते थे, अपने वृत्तांत में उसे शामिल कर लेते थे। ऑलराइट, सो इन दिस चैप्टर, फॉर ए लॉन्ग टाइम मैन एंड वुमेन यूज्ड टू ट्रैवल इन सर्च ऑफ न्यू प्लेस एंड न्यू वर्क। बहुत समय पहले आदमी और औरत जो थे वो दे हैव ट्रेवल्ड, वो यात्रा किया करते थे नए स्थान की खोज के लिए और नए कार्य की खोज के लिए, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट डिसास्टर। ऑलराइट, जो भी प्राकृतिक आपदाएं थी, नेचुरल डिसास्टर थे, उससे बचने के। ऑलराइट, some people traveled with a sense of adventure, escape of adventure, and they reached a new place. कुछ जो ऐसे people भी थे जो कि क्या करते थे, जिनको यात्रा करना बहुत पसंद था, they love travel, they love adventure, so वो भी यात्रा किया करते थे and reach a new place। जैसे वो नए स्थान पर पहुंचते थे, everything gets different, बहुत कुछ नया भिन्न सा उन्हें दिखता था। नई जगह पहुंचते थे तो सब कुछ अलग अलग सा उनको मिलता था, सच एज लैंडस्केप, फिजिकल इन्वायरमेंट। ऑलराइट, जैसे भू दृश्य, भौतिक परिवेश, जो हमारे आसपास का जो क्लाइमेट होता है, जैसे हम जहाँ पहुँचते हैं तो हमें वहाँ का जो ज़मीन का है जो हमें दिखता है, जैसे माउंटेन हो गए या वहाँ का कुछ भी, एवरीथिंग, स्थापत्य कला हो गई, भौतिक रचना हो गई, जो कुछ भी हो गई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें एक अनोखा सा दिखता है। ऑलराइट, वी डिड नॉट गेट एनी अकाउंट्स फ्रॉम वुमेन, वी डिड नॉट गेट एनी अकाउंट्स फ्रॉम वुमेन। महिलाओं के द्वारा हमें कोई भी ब्यौरा नहीं मिलता, कोई वृत्तांत नहीं मिलता, यू कैन कॉल, बट वी आर वेरी श्योर कि जो वुमेन थी दे ट्रैवल्ड, दे हैव ट्रैवल्ड, उन्होंने भी यात्राएं की, लेकिन क्या था, वी डिड नॉट गेट एनी अकाउंट्स ऑफ फ्रॉम वुमेन्स, हमें महिलाओं के द्वारा कोई भी वृत्तांत या अकाउंट्स नहीं मिले। ओके, द फ्यू अकाउंट्स दैट आर सिक्योर्ड आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर कंटेंट। जो भी हमें थोड़े बहुत अकाउंट्स जो मिले हैं वो क्या है, वो दे आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स, ठीक है, वो अपनी विषय वस्तु में बहुत ही भिन्न भिन्न डिफरेंट हैं। बोले जो भी हमें मिले हैं तो बहुत बहुत डिफरेंट हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सम वर रिलेटेड टू द कोर्ट, जो कुछ है वो क्या है, राज दरबार से संबंधित है। सम फोकस ऑन रिलीजियस थीम, जो कुछ अकाउंट्स मिले हैं वो क्या है, वो हमारे धार्मिक विषयों से संबंधित हैं। एंड द अनदर एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कुछ है वो क्या है, जो स्थापत्य शैली है, जो उनके स्थापत्य के जो तत्व हैं। एंड अदर मॉन्यूमेंट्स, जो स्मारक है, मॉन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक, ठीक है। एंड कुछ जो है हमें स्मारक के मिले, दैट मीन्स कि क्या है कि हम जो डिफरेंट जो हमें अकाउंट्स मिले हैं वो क्या है कि कुछ तो हमारी राज दरबार से भी संबंधित है कि वहाँ राज दरबार में लोग कैसे उठते थे, बैठते थे, क्या कल्चर था उनका, ठीक है। और कुछ जो इस बात पर केंद्रित है कि वहाँ पे कैसे धर्म का प्रचलन था, क्या था। कुछ तो इस बात पर हमें फोकस करते हैं कि वहाँ की जो स्थापत्य शैली थी, मंदिर थे या फिर कुछ भी, एवरीथिंग जो भी उनका आर्किटेक्चर था वो कैसा था। और कुछ वहाँ के जो स्मारक थे वो कैसे बने। ओके, तो डू यू नो व्हाट इज अकाउंट? ओके, व्हाट इज अकाउंट, डू यू नो? ऑलराइट, तो write this question first immediately. All right, what is accounts? Accounts mean whatever I have seen, I just mention it on diary. हम जो कुछ भी देखते हैं उसको, अनयूजुअल थिंग्स जो भी हम देखते हैं उसे हम क्या करते हैं, अपनी डायरी में लिख लेते हैं। दैट कॉल्ड अकाउंट्स आर वृत्तांत, इन हिंदी वृत्तांत। ऑलराइट, तो दैट इज वी नो अबाउट विजयनगर chapter 7. Who invented? Do you know? From Abdul Razzaq Samarkandi, who came from Herat.
which is very important chapter. Okay, I will teach you. But in this chapter we shall see the travelers who came from the subcontinent have given the accounts of social life. जो भी उपमहाद्वीप से आए हुए जो यात्री थे, ठीक है, उनके सामाजिक जीवन से हमें क्या ब्यौरा मिलता है, क्योंकि वो उपमहाद्वीप से जो आए हुए थे, जो भी ट्रैवलर थे, तो उनका जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका जो हमें वृत्तांत मिला है वो कैसा है, हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं इन दिस चैप्टर. ऑलराइट. तो हाउ कैन वी इंक्रीज द नॉलेज ऑफ आवर पास्ट विद दैट, हम कैसे अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं इन वृत्तांतों के थ्रू, हम इस चीज़ को इस चैप्टर में देखें. ऑलराइट स्टूडेंट. ओके. एक्चुअली क्रॉनिकल्स, you can say chronicles are accounts or वृत्तांत, you know. Alright. So chronicles have three travelers who are very very important to increase our knowledge. हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें कैसे 10 to 17th सेंचुरी के बारे में, वो जो ट्रैवलर्स आए थे वो 10 to 17th सेंचुरी के बीच के जो यात्री थे उनके बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए 3 यात्री बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. Whose name is Al-Biruni, which came from Uzbekistan in the 11th century. Alright. And second is Ibn Battuta, which came from Morocco in 14th century. Alright. And third is Francois Bernier. It's very important. Alright, student. Francois Bernier, which came from France in the 17th century. All right. So students, I'll read you the next paragraph in the next video. All right. So comment me, do you understand? Keep studying, send feedback.